हेलो बच्चों, उम्मीद है आप बहुत ही अच्छे होंगे और अपने बोर्ड एग्जामिनेशन की जबरदस्त तैयारी कर रहे होंगे। आपको मदद करने के लिए मैंने बहुत सारी सीरीज बनाई हैं जिससे आप शानदार प्रदर्शन कर सकें। ये आखिरी बार सीरीज हो गई है, यानी श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स। ये मैं चुन चुन के आपके लिए न्यूमेरिकल्स लाया हूं जिनके आने की संभावना आपके बोर्ड एग्जामिनेशन में सबसे ज्यादा है। तो आज हम लोग डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 7 अल्टरनेटिंग करंट का। श्योर शॉर्ट न्यूमेरिकल्स एग्जाम में पक्का आएंगे, जिनके चांसेस बहुत ज्यादा हैं। जैसा आप जानते हैं कि मैंने आपके लिए कई और सीरीज बनाई है, जैसे वन शॉट वीडियो, पीवाईक्यू, एमसीक्यू, डेरिवेशंस, 30 मिनट वन शॉट, और इन सबको एक जगह इकट्ठा कर दिया है जिसका नाम दिया है ऑल वीडियो लाइब्रेरी। यहां देखिए, ये जैसे चैप्टर का नाम लिखा है और ये प्ले बटन दिख रहा है, आप यहां क्लिक करेंगे तो ये वीडियो ओपन हो जाएगा। इससे फायदा क्या होगा कि एग्जाम टाइम में आपकी समय की बर्बादी बिल्कुल नहीं होगी। जो मन चाहे जहां पर जो देखना है आराम से देख सकते हैं। तो इस ऑल वीडियो लाइब्रेरी का लिंक मैं लगा दूंगा डिस्क्रिप्शन में, क्लिक करके जाइए और इसका फायदा उठाइए। एग्जाम टाइम में ये बेस्ट टूल आपके लिए रहने वाला है। कुछ बच्चों को रहता है कि सर जो आप पढ़ा रहे हैं इसका पीडीएफ उनको मिल जाए तो बड़ी मदद होगी। तो अरविंद एकेडमी टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। यहां पर मैं इसका पीडीएफ अपलोड कर दूंगा। नोट्स बनाइए और अपनी पढ़ाई को आगे बढ़ाते चाहिए। दूसरी बड़ी इंपॉर्टेंट बात कि आपकी आज के दिन में जब आप ये वीडियो देख रहे हैं और एग्जामिनेशन जब होने हैं तो उनके बीच में दिन बहुत कम है। अगर आप चाहेंगे कि पूरा सिलेबस आप पढ़ लें तो चाहे के भी बेटा नहीं पढ़ पाएंगे क्योंकि समय नहीं है। तो उसके लिए क्या हो सकता है, वो चीजें पढ़ें, वो चीजें लगाएं जिसके एग्जामिनेशन में आने के चांसेस बहुत ज्यादा हैं। इसी बात को ध्यान में रख के हम लोगों ने क्या किया है, श्योर शॉर्ट क्वेश्चन की सीरीज निकाली है। इसमें पर चैप्टर 30 से 35 क्वेश्चन हैं जो कि फुली सॉल्व्ड हैं। आप उनको सॉल्व कर सकते हैं और निश्चिंत हो सकते हैं कि ऐसे ही क्वेश्चन बोर्ड एग्जामिनेशन में पूछे जाएंगे। प्रैक्टिस के लिए हम लोगों ने इसमें असर्शन रीजनिंग भी दे दी है, एमसीक्यू भी दे दिए, केस स्टडी भी दे दी है, जिससे आपकी प्रैक्टिस हो जाए। फुली सॉल्व्ड है और ऐसे ही क्वेश्चन एग्जामिनेशन में आपसे पूछे जाएंगे। तो ये फिजिक्स का है, ये बेटा ये मैथ्स का है, बायोलॉजी केमिस्ट्री का भी अगर आप लेना चाहें तो 399 प्लस 10% ऑफ के साथ ले सकते हैं। कुछ बच्चे चाहते हैं कि बंडलिंग ले लें, यानी 12th पीसीएम पूरा ले लें या 12th पीसीबी ले लें, तो उनके लिए चीजें इकोनॉमिकल रहें, इसलिए हम लोगों ने ऑफर कर दिया 699 में। ये फुली सॉल्व्ड है, आराम से लेके लगाइए और निश्चिंत हो जाइए। ये काफी है, जैसा मैंने लिखा ये सफिशिएंट है। इसको लगाने के बाद कुछ और लगाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। एग्जामिनेशन में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन ही जैसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लगाइए और एग्जाम को लेके श्योर शॉर्ट हो जाइए। जो बच्चे श्योर शॉर्ट क्वेश्चन लेना चाहते हैं वो अरविंद एकेडमी ऐप को डाउनलोड कर लें, इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में मिलेगा और स्टोर सेक्शन में जाकर इसको ले सकते हैं। वहां पर या तो आपको बाय नाउ का ऑप्शन दिखेगा तो सीधे ले लेंगे, वरना हो सकता है आई एम इंटरेस्टेड का ऑप्शन दिखे तो क्लिक जब उसको आप करेंगे तो आपके पास एक लिंक आ जाएगा व्हाट्सएप पर और एसएमएस से, जिस पर पेमेंट करके आप इसको ले पाएंगे। गूगल की पॉलिसी में चेंज है, इसलिए शायद बाय नाउ की जगह आई एम इंटरेस्टेड का बटन आपको दिखाई पड़े। खैर चलिए बात कर लेते हैं जिस वजह से ये वीडियो बन रहा है। करते हैं क्वेश्चन को शुरू। ये वो न्यूमेरिकल्स हैं जो एग्जामिनेशन में जिसके आने के चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं। चलिए, बड़ी सिंपल सी बात। ए 100 ओम रजिस्टर इज कनेक्टेड टू ए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज सप्लाई। ये मैंने देखिए डायग्राम बना दिया है जिससे आपको समझने में तकलीफ ना आए। ये 100 ओम का रेजिस्टेंस है, 220 वोल्ट की सप्लाई है और ये 50 हर्ट्ज की इसकी फ्रीक्वेंसी है। ध्यान रखिएगा, जब भी सोर्स की सप्लाई ऐसी लिखी जाती है तो ये आरएमएस वैल्यू होती है। मैं ERMS लिख देता हूं, मैंने अलग से लिखा भी है। अब ये पूछ रहा है व्हाट इज द आरएमएस वैल्यू ऑफ द करंट की आरएमएस वैल्यू बताओ। तो देखिए आपको बताता हूं यहां पे क्या गिवन है। आर दे रखा है 100 ओम, जैसा आप जान रहे हैं। ERMS जैसे मैंने बताया कि 220 वोल्ट जो है ये आरएमएस वैल्यू होती है। जब तक आपसे कहा जाए कि पीक वैल्यू है 50 हर्ट्ज फ्रीक्वेंसी होगी, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में तो कोई आरएमएस या पीक वैल्यू की मतलब नहीं रहता। तो हमें आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट चाहिए, तो IRMS वैल्यू का मतलब क्या रहा, ERMS अपॉन आर। जैसे V इज टू IR लगाते हैं रेजिस्टेंस वाले फॉर्मूले में। ERMS हो गया 220 वोल्ट, जो कि यहां पे देखिए दिया हुआ था, ये आप देख रहे हैं, और R की वैल्यू है 100 ओम। आपने डिवाइड कर दिया, 2.20 एम्पियर का आंसर आ गया। ये क्या है, IRMS करंट है। ये बात पूरी पकड़ ली आपने। अब अगली चीज पूछ रहा है नेट पावर कंज्यूम्ड ओवर ए फुल साइकिल। एक साइकिल में कितना पावर कंज्यूम होगा। तो जो प्योर रेजिस्टिव सर्किट होते हैं ना, जैसे ये है, वहां पर एवरेज पावर क्या होती है, ERMS इंटू IRMS। ये वो पावर है जो एक कंप्लीट सर्किल में आपकी खर्चा होने वाली है। ERMS देखिए निकाला था,
हम लोगों ने ये ERMS यहां दिया था 220 वोल्ट, IRMS निकाला था ये 2.20, यहां पे वैल्यू पुट कर दीजिए, दोनों को मल्टीप्लाई किया और आंसर आ गया 484 वॉट, ये आंसर आ गया। ऐसे क्वेश्चन एग्जामिनेशन में बहुत पूछे जाते हैं, बिल्कुल सरल रहते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं फटाफट और देखते हैं अगले क्वेश्चन में हमारे लिए क्या है। ये रहा आपके लिए नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए यहां दिया हुआ है द पीक वोल्टेज ऑफ एन AC सप्लाई इज 300 वॉट। ये देखिए यहां पर जो गिवन है वो पीक वोल्टेज है। पीक वोल्टेज का मतलब होता है मैक्सिमम वोल्टेज, जो कि 300 वोल्ट है। व्हाट इज द RMS वोल्टेज पूछ रहे हैं। बहुत ही सरल सवाल हो गया। आप जानते हैं ERMS की वैल्यू होती है E0/√2। ये जो 1/√2 है ना, इसको आप याद कर लीजिए 0.707, क्योंकि ये फास्टर कैलकुलेशन में आपकी मदद करेगा। ये किसकी वैल्यू है? 1/√2 की वैल्यू है ये, है ना। और इंटू E0 तो था ही, तो E0 की वैल्यू 300 आपने पुट कर दी, तो 0.707 इंटू 300, अब वैल्यू हो गई कितनी? 212.10, 212.10 वोल्ट। ये क्या रहा? ERMS जो उन्होंने पूछा था सेक्शन पार्ट ए में। अच्छा, पार्ट बी में क्या पूछ रहे हैं? द RMS वैल्यू ऑफ द करंट इन एन AC सर्किट इज 10 एम्पियर, यानी जो RMS वैल्यू है वो 10 एम्पियर की है। व्हाट इज द पीक करंट पूछ रहा, I0 बता दो हमको। IRMS दे रखा है, तो सेकंड सेक्शन में, सेकंड पार्ट में IRMS दे रखा है 10 एम्पियर और पूछा है I0, तो अगेन बहुत ही सरल सवाल हो गया। IRMS का मतलब होता है I0/√2, तो I0 की वैल्यू कितनी हो गई? √2 को IRMS से मल्टीप्लाई कर दिया जाए, बहुत आसानी से इसको कर पाएंगे। तो आपने √2 को IRMS से मल्टीप्लाई कर दिया, ये देखिए √2 इंटू IRMS। √2 की वैल्यू होती है 1.414, आपको दिखाई पड़ रहा है, याद भी है। और IRMS कितना था? 10, तो इसको 10 से आपने मल्टीप्लाई किया, IRMS यहां दे रखा था, मल्टीप्लाई किया, 14.14 एम्पियर का आंसर आ गया। बस काम खत्म। देखिए कितने आराम से ये सवाल आप लगा सकते हैं, और ऐसे सवाल आते हैं और आते रहेंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं, वो भी आपके सामने मैं लाता हूं, जिससे आपको काफी जिस तरह के सवाल आते हैं उसकी प्रैक्टिस हो जाए। लिखा है 44 मिली हेनरी इंडक्टर इज कनेक्टेड टू 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज AC सप्लाई। ये देखिए 220 वोल्ट 50 हर्ट्ज पर AC सप्लाई दे रहे हैं और एक इंडक्टर कनेक्ट किया है जिसकी वैल्यू 44 मिली हेनरी है। बहुत अच्छी बात है। डिटरमाइन द RMS वैल्यू ऑफ द करंट। इस सर्किट के अंदर जो AC सर्किट है IRMS कितना, ये निकालना है। तो हमें जो गिवन वैल्यूज हैं एक बार लिख के मैंने दिखा दी। ये देखिए आपको बताया था कि सोर्स की जो वैल्यू देते हैं वो RMS वैल्यू होती है। तो ERMS हो गया 220, L है 44 मिली हेनरी, SI सिस्टम में यूज करेंगे इसलिए हेनरी में चेंज कर लो, तो ये 44 इंटू 10⁻³ हेनरी हो गया। फ्रीक्वेंसी यहां पे दे रखी है 50 हर्ट्ज, ये देखिए 50 हर्ट्ज लिख दी। अब देखिए सिंपल सी बात, क्योंकि हमें IRMS चाहिए इसलिए एक्सेल रिएक्टेंस, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू हमको चाहिए होगी एक्सेल, और एक्सेल की वैल्यू होती है ओमेगा L के बराबर। ओमेगा होता है 2πf, ओमेगा की वैल्यू 2πf इंटू L। 2π की वैल्यू रखो, f है 50 हर्ट्ज दिया हुआ है, और L जो दे रखा था 44 इंटू 10⁻³ इन सबको मल्टीप्लाई कर लीजिएगा आप, जो वैल्यू आई। अब ये देखिए करंट IRMS जो पूछी है हमसे वो कितनी होगी? वो होगी ERMS/XL। ERMS/XL, ये हो गई किसकी वैल्यू? करंट की वैल्यू। तो यहां 220 हो गया, ERMS दे रखा था यहां पे 220 देखो, और साथ में एक्सेल आपने ये निकाल रखा है, ये पूरी वैल्यू पुट कर दी। इसको सॉल्व करेंगे तो आ जाएगा 15.9 एम्पियर, और आंसर आ गया। ये कैसा सर्किट था? प्योर इंडक्टिव सर्किट, और उसमें IRMS की करंट पूछी है, तो करने का प्रोसेस देखिए बिल्कुल ही मक्खन है, कोई दिक्कत नहीं। अब अगला सवाल जो मैं आपको करवाऊंगा उसमें इस इंडक्टर की जगह प्योर कैपेसिटिव सर्किट आ जाएगा। पूरा प्रोसेस यही रहने वाला है। तो आइए उस सवाल को भी हम लोग कर लेते हैं। मेरे ख्याल से ये बिल्कुल क्लैरिटी मिली होगी। इनको नोट करना चाहें नोट भी कर सकते हैं, वरना PDF आपको मिल ही जाएगा। अब देखिए ये जो सवाल है पिछले वाले सवाल का भाई है, बस इसमें क्या है, ये जो वहां पर इंडक्टर लगा था यहां कैपेसिटर लगा हुआ है बस। तो ये 60 माइक्रोफैरेड कैपेसिटर इज कनेक्टेड टू 110 वोल्ट एंड 60 हर्ट्ज सप्लाई। देखिए 110 वोल्ट और 60 हर्ट्ज, ये RMS वैल्यू 60 हर्ट्ज और C दे रखा है। डिटरमाइन करना है RMS वैल्यू ऑफ द करंट, इसमें IRMS कितना है। सेम सवाल हो गया, फटाफट कर लेते हैं। ये जो डाटा गिवन था उसको लिख लिया। C की वैल्यू है 60 माइक्रोफैरेड,
फेरेड में चेंज कर लो, 60 इंटू 10⁻⁻6 फेरेड, ERMS हो गया 110 वोल्ट, फ्रीक्वेंसी है 60 हर्ट्ज। अब यहां पर हम निकालेंगे XC। अब XC जो होता है यानी अपोजिशन टू द करंट, कैपेसिटिव रिएक्टेंस जिसे आप बोलते हैं, ध्यान रखिएगा उसकी वैल्यू होती है 1/ω_c। तो ये रहा 1/ω_c, वहां पर XL की वैल्यू थी ω_L, तो 1/ω_c यानी 1/2πfc, ये वैल्यू डाल दी। इन सब की वैल्यू डाल दो, 2 पाई का 3.14, f हो गया 60 हर्ट्ज और c हो गया यहां पर कुछ वैल्यू छूट गई है, f एक और 60 आएगा। ये देखिए ये 60 माइक्रोफैरेड का है ना, ये तो 60 एक उसका हो गया और 60 इंटू 10⁻⁻6 और हो गया आपका। इसको कैलकुलेट करोगे तो 44.2 ओम का रेजिस्टेंस आपको मिल जाएगा। ये वैल्यू आपको मिल गई। अब IRMS निकालनी है, तो IRMS क्या रहा, ERMS/XC। ERMS कितनी थी यहां पर देखिए 110 वोल्ट, XC आपने निकाला 44.2, डिवाइड कर दीजिए और ये वैल्यू आ गई 2.49 एम्पियर। इस तरह से देखिए बड़े प्यार से आपने IRMS वैल्यू निकाल ली किस सर्किट में, जो प्योरली कैपेसिटिव सर्किट है। ऐसे ही सवाल आपके सामने बनेंगे जो बड़े प्रेम से आप कर लेंगे। चलिए अगला सवाल देखते हैं। यहां पर क्या हुआ है, तीनों कंपोनेंट सीरीज LCR सर्किट बन गया है। वहां पर देखिए क्या पूछ रहे हैं और मैं आपको निकाल के दिखाता हूं। एक इंटरेस्टिंग पॉइंट यहां पर है जो अक्सर आपके न्यूमेरिकल्स में लिखा रहता है, जिसको आपको जानना होगा। लिखा है सीरीज LCR सर्किट विद R20 ओम, L है 1.5 हेनरी और C है 35 माइक्रोफैरेड। ये मैंने पिक्चर बना दी है जिससे आपको समझने में आसानी रहे और फटाफट समझ में आ जाए। 200 वोल्ट की सप्लाई है अल्टरनेटिंग करंट की, कनेक्टेड टू ए वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ऑफ 200 वोल्ट AC सप्लाई। व्हेन द फ्रीक्वेंसी, ये ध्यान से पढ़िएगा, व्हेन द फ्रीक्वेंसी ऑफ द सप्लाई इक्वल्स द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ द सर्किट। अब ये बोल रहा है कि इसकी जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी है वो बराबर हो गई किसके, जो सप्लाई, ये जो सप्लाई हम कर रहे हैं इसकी फ्रीक्वेंसी की। तो जब ऐसा कांड हो जाता है ना, तो ये रेजोनेंस कंडीशन हो जाती है कि सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी अगर हम अप्लाइड वोल्टेज जो लगाएं उसके बराबर कर दें, रेजोनेंस कंडीशन होती है। अभी मैं दिखाऊंगा। और रेजोनेंस कंडीशन में क्या बात होती है कि ये जो पूरा सर्किट है सीरीज LCR, वो प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह बिहेव करता है। ठीक, खैर अभी देखते हैं व्हाट इज द एवरेज पावर ट्रांसफर टू द सर्किट इन वन कंप्लीट साइकिल। उस समय उस कंडीशन पर एवरेज पावर ट्रांसफर कितना होगा। तो चलिए देखते हैं। जैसा मैंने लिखा कि व्हेन फ्रीक्वेंसी ऑफ सप्लाई, यानी ये जो आपने लगा रखा है इसकी जो सप्लाई है, फ्रीक्वेंसी है, इस पूरे सर्किट की नेचुरल फ्रीक्वेंसी के बराबर अगर हो गया तो हो जाएगी आपकी रेजोनेंस कंडीशन। रेजोनेंस कंडीशन में क्या होता है, Z की वैल्यू R के बराबर होती है। Z क्या होता है, इंपीडेंस। तो इसका पूरा जो अपोजिशन टू द करंट है यानी इंपीडेंस, वो R के बराबर ही हो जाता है। कब, रेजोनेंस कंडीशन में। अब यहां पर देखिए रेजोनेंस कंडीशन में P एवरेज क्या रहा, क्योंकि ये किस तरह बिहेव कर रहा है, प्योरली रेजिस्टिव सर्किट की तरह, कि जैसे इसके पास केवल रेजिस्टेंस हो। तो P एवरेज हो गया E² RMS/Z और यहां वैल्यू हुई E² RMS/R। Z की तरह वैल्यू आपने R पुट कर दी क्योंकि रेजोनेंस कंडीशन में Z और R दोनों बराबर थे। अब ERMS की वैल्यू थी 200, ये देखिए यहां पर इसका स्क्वायर किया और R की वैल्यू हो गई 20। इसको सॉल्व कर लीजिए, 2000 वाट का आपका आंसर आ गया। तो यहां पर ये मेन चीज क्या है, इस चीज को समझना कि अगर आपके सवाल में ये दिया हुआ है तो आप इसको पकड़ पाइए कि इसका मीनिंग क्या है। क्योंकि अगर इसका मीनिंग आप नहीं पकड़ पाए तो Z बराबर आप रख नहीं पाएंगे R और सवाल सॉल्व नहीं होगा। तो इस पॉइंट को हमेशा पकड़ के चलेंगे। और रेजोनेंस की कंडीशन XL बराबर XC होती है, इतना तो पकड़ के आप चलेंगे ही चलेंगे। चलिए अगली बात और हम लोग करते हैं, नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं जो भी काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है। इसमें देखिए, इसमें क्या है, एक रेजिस्टेंस है 30 ओम का और एक कैपेसिटेंस लगा 250/पाई माइक्रोफैरेड का, एक वेरिएबल सप्लाई है, 200 वोल्ट 50 हर्ट्ज की दिए जा रहे हैं। ये पूरी बात यहां पे कहानी लिखी हुई है। कैलकुलेट क्या करना है हमको, द करंट इन द सर्किट, इस सर्किट के अंदर कितनी करंट है, पहली बात ये। एंड दूसरी चीज, खैर दूसरी अभी हम बाद में बात करेंगे, पहले करंट कैलकुलेट कर लेते हैं, IRMS कैलकुलेट कर लेते हैं। इसकी IRMS निकालने के लिए हमको चाहिए होगा इसका इंपीडेंस, क्योंकि IRMS की वैल्यू क्या होगी, ERMS/Z, तभी तो निकालोगे। तो पहले हम निकालते हैं बेटा Z। तो Z के लिए ये दो कंपोनेंट है R और C। तो आप जानते हैं कि इस RC सर्किट में √R² + XC का स्क्वायर करके इंपीडेंस आवेगा। तो XC की वैल्यू निकाल लें,
XC है 1/ωc 1/2πfc, वैल्यू रख दीजिए इसमें 1/2π, F की वैल्यू 50 हर्ट्ज और C कितना है 250/π, ये देखिए दे रखा है, माइक्रोफेरेड यानी 10⁻⁻⁶। अब इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये मिल जाएगा कितना 40 ओम। 40 ओम किसकी वैल्यू है? XC की वैल्यू है बेटा। अब हमें तो Z निकालना है ना, तो Z के लिए देखिए Z यहां से आप लेके चले तो Z की वैल्यू बन गई R² जो कि 30 था तो 30 का स्क्वायर, और यहां पर XC की वैल्यू अपने 40 ओम निकाली तो 40 का स्क्वायर, तो 30 का स्क्वायर प्लस 40 का स्क्वायर ये पहले से पढ़ते आए पाइथागोरस, वो हो जाता है 50 का स्क्वायर, तो 50 आ गया, यानी इसका इंपीडेंस कितना है 50 ओम। अब हमें IRMS चाहिए, तो IRMS की वैल्यू होती है ERMS/Z, तो ERMS रखा 200 वोल्ट, ये दे रखा है, और Z कितना है 50 ओम अभी निकाला है, तो IRMS की वैल्यू हो गई यहां पर 4 एम्पियर। बढ़िया, बात समझ में आ गई, पहला वाला पार्ट हमारा हो गया है। अब दूसरे पार्ट में देखिए इंटरेस्टिंग चीज पूछी है, और तीसरे में तो और इंटरेस्टिंग है, ध्यान से देखिएगा। वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द रजिस्टर एंड द कैपेसिटर, यानी VR कितना है और VC कितना है, वोल्टेज ड्रॉप वो बताना है। तो ये देखिए VR निकालने के लिए क्या किया, IRMS करंट तो दोनों में सेम है इनटू R, तो R 4 IRMS थी 4 एम्पियर और R की वैल्यू है 30, तो 4 इंटू 30 120 वोल्ट हो गया। अब इसमें कैपेसिटर पर कितना पोटेंशियल ड्रॉप है निकालना है, तो IRMS इंटू XC, इसका जो अपोजिशन था वो 4 हो गया करंट की वैल्यू, 40 हो गई आपकी XC की वैल्यू, हमने निकाली है 40, ये देखिए 160 वोल्ट। अब 120 160 वोल्ट 120 इस पे ड्रॉप हो गया, ये 120 है बेटा, और इस समय ये 160 है। बड़ी अच्छी बात। अब ये क्या कह रहा है, तीसरा बड़ा इंटरेस्टिंग पॉइंट है, लिख रहा है इज द एल्जेब्रिक सम ऑफ दिस वोल्टेज, यानी 120 160 का जो एल्जेब्रिक सम है वो सोर्स वोल्टेज से ज्यादा है क्या, और अगर ज्यादा है तो ये पैराडॉक्स कैसे सॉल्व करोगे। भैया लगाया तो हमने इसको 200 ही वोल्ट है, और यहां पर इन दोनों को जोड़ो तो ये कितना आ रहा है 280 वोल्ट, जो कि ज्यादा है। तो ये ज्यादा कैसे हो गया, हम किसी को एनर्जी मोटे तौर पे सप्लाई कर रहे हैं 200 यूनिट की और सपोज, और वो 280 यूनिट दिखा रहा है कि खर्चा हो रही, ये कैसे हो सकता है। अभी इसका भी प्रॉब्लम सॉल्व करते हैं हम लोग। तो यहां पर आप जो देखें, मैं नेक्स्ट स्लाइड में लेके चलता हूं, जो सिचुएशन थी आपने देखा VR 120 वोल्ट था, VC 160, इन दोनों को अगर आप जोड़ देंगे 120 160 तो हो जाएगा 280 वोल्ट, और 280 वोल्ट का यानी एल्जेब्रिक सम जो हमारे सोर्स का वोल्टेज है जो कि यहां पे 200 वोल्ट है उससे ये ज्यादा है। तो ये देखिए इट इज, यस इट इज मोर एल्जेब्रिक सम ऑफ द वोल्टेज। जो ये पूछ रहे थे कि ज्यादा है क्या, हाँ भाई ज्यादा है। अब सवाल उठा कि ये जो पैराडॉक्स है कि हमने तो 200 वोल्ट लगाया और आप दिखा रहे हो कि खर्चा यहाँ पे 280 वोल्ट का, ये कैसे हो रहा है। ये भाई साहब इसलिए हो रहा है कि जो VR और VC हैं ये सेम फेज में नहीं है। आप जानते हैं कि VR और VC में, इस सर्किट की बात करूं जो RC सर्किट है, तो VR से VC जो होता है वो 90 डिग्री पीछे होता है, सेम फेज में नहीं होता। तो इन दोनों का रिजल्टेंट जब निकालोगे VR VC जो कि 90 डिग्री पर है, तो पाइथागोरस की तरह इसको अप्लाई करते हैं। तो E² मतलब नेट वोल्टेज जो आपने लगाया है या जो रिजल्ट आएगा VR² प्लस VC² होना चाहिए। ये सही है कि नहीं चेक कर लो। ERMS डाला 200 का स्क्वायर, ये जो लगाया हुआ था या आएगा, और VR का स्क्वायर 120 का स्क्वायर, VC का 160 का स्क्वायर, आपने देखा ये 40,000 बराबर 40,000 आ गया, यानी ये बिल्कुल बात बराबर है। क्यों, रीजन क्या है, VR और VC सेम फेज में नहीं है, VC यहां पर लैग कर रहा है VR से 90 डिग्री, इसलिए इसका जब रिजल्टेंट निकलेगा तो वेक्टर की तरह ट्रीट करते हुए हम लोग निकालते हैं। इसलिए सिंपली 120 160 जोड़ के 280 हम इस अल्टरनेटिंग करंट के मामले में हम नहीं कह सकते। ये इसका रीजन था। मेरे ख्याल से आप समझ पाए होंगे, और ये समझ गए होंगे तो बहुत सारे कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे। चलिए अगला सवाल देख लेते हैं फटाफट। ये देखिए यहां पर एक RL सर्किट है, और यहां पर जो अल्टरनेटिंग करंट की जो इन्होंने इक्वेशन दे रखी है I = 14 sin 100πt है, ये दे रखा है। ए पासेस थ्रू ए सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रजिस्टर 30 ओम, ये 30 ओम, इंडक्टर कितना है 2/5 पाई हेनरी, ये दे रखा है। √2 की वैल्यू 1.4 बोल रखी है, बढ़िया है। हमें कैलकुलेट करना है RMS वैल्यू ऑफ द वोल्टेज ड्रॉप्स अक्रॉस द रजिस्टर एंड इंडक्टर। इसमें कितना वोल्टेज ड्रॉप हो रहा है ये हमको निकालना है। तो इसको निकालने के लिए पहले हम लोग निकालेंगे IRMS, और फिर
आई आर एम एस इंटू आर करोगे तो वी आर आ जाएगा, आई आर एम एस इंटू एल करोगे, एक्सएल करोगे तो आपको वी एल मिल जाएगा। चलिए पहले इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर कर लेते हैं। तो कंपेयरिंग विद आई इज इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, तो ये देखिए आई नॉट की वैल्यू हो गई 14, पीक वैल्यू ऑफ करंट 14 एम्पियर, और यहां पर ओमेगा की वैल्यू कितनी हो गई कंपेयर किया आपने तो 100 पाई, तो आई नॉट और ओमेगा हमको मिल गया है। अब हम निकालेंगे आई आर एम एस, आई आर एम एस होता आई नॉट अपॉन रूट 2, तो आई नॉट तुमको मिल ही गया था 14, ये 14 अपॉन 1.4, इन्होंने बोला 1.4 लेना, ये छोड़ दो यहां पर 1.4, अब इसको आपने डिवाइड किया तो 10 एम्पियर आ गया। बिल्कुल सिंपल सी कैलकुलेशन हो गई, कोई दिक्कत की नहीं। अब पोटेंशियल ड्रॉप की बात करें तो इस पे ड्रॉप कितना होगा, वी आर एम एस आर, आई आर एम एस इंटू आर, आई आर एम एस 10 एम्पियर है और 30 का इसका रेजिस्टेंस है, तो वोल्टेज ड्रॉप हो गया इस पे कितना, 300 वोल्ट का। अब बात करते हैं एल पर कितना ड्रॉप हुआ बेटा, तो वी आर एम एस एल के लिए आई आर एम एस इंटू एक्सएल ले लो, तो पहले हम एक्सएल निकाल लें क्योंकि एक्सएल तो अभी निकाला नहीं है, तो एक्सएल की वैल्यू हो गई ओमेगा एल, ओमेगा यहां पर दे रखा है, निकाला है 100 पाई, ये देखिए 100 पाई, और एल कितना है 2/5 पाई, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 40 ओम का आपका एक्सएल आ जाएगा, इंडक्टिव रिएक्टेंस। अब आ जाता है वैल्यू वी आर एम एस की, वी आर एम एस हो जाएगा आई आर एम एस इंटू एक्सएल, आई आर एम एस 10 है और ये एक्सएल जो था ये 40 है, तो 400 वोल्ट का ड्रॉप हो गया। ये देखिए ये एक आंसर आपका बना और ये एक आंसर आपका बना, दोनों आंसर, ये पहले वाला क्वेश्चन जो था वो खत्म हो गया। अब दूसरी बात करते हैं पावर फैक्टर ऑफ द करंट, पावर फैक्टर ऑफ द सर्किट, तो पावर फैक्टर होता है cos फाई आर अपॉन जेड, इसको देखिए निकालते हैं, जेड निकाल लो पहले, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एक्सएल का स्क्वायर, इस सर्किट के लिए आर लिखा 30 का स्क्वायर, एक्सएल लिखा 40 का स्क्वायर, ये 30 40 50 का स्क्वायर यानी 50, और पावर फैक्टर होता है जैसे मैंने आपको बताया आर अपॉन जेड, आर की वैल्यू 30 ओम, ये देखिए, और जेड कितना आपने निकाला 50 ओम, 30 अपॉन 50 यानी 3/5 इज दी पावर फैक्टर। तो पावर फैक्टर किसे कहते हैं, इस cos फाई को बोलते हैं, ये पकड़ के रखिए आप। देखिए पूरी बात कितनी सुंदर तरीके से और कितनी कम समय में क्लियर होती जा रही है। चलिए एक सवाल हम लोग ट्रांसफार्मर का लगा लेते हैं, यहां पर दे रखा है ए पावर ट्रांसमिशन लाइन फीड्स इनपुट पावर 2200 वोल्टेज, तो एक स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है, ये देखिए इनपुट जो वोल्टेज है प्राइमरी वोल्टेज जिसे आप बोलेंगे वो 2200 वोल्ट है, और स्टेप डाउन है तो ये सेकेंडरी वोल्टेज कम करेगा, विथ इट्स प्राइमरी वाइंडिंग्स हैविंग 3000 टर्न्स, और प्राइमरी वाइंडिंग्स में 3000 टर्न है जो चक्कर घुमाए गए हैं कॉइल के, बहुत अच्छी बात है। फाइंड द नंबर ऑफ टर्न्स इन द सेकेंडरी कॉइल टू गेट द पावर आउटपुट 220 वोल्ट, पावर आउटपुट 220 वोल्ट का मिल रहा है, इसका मतलब है सेकेंडरी वोल्टेज 220 वोल्ट है और हमको निकालना है सेकेंडरी में नंबर ऑफ टर्न्स। तो ट्रांसफार्मर में बड़ी सिंपल सी एक रिलेशन होता है, वी एस अपॉन वीपी इज इक्वल टू एन एस अपॉन एनपी, अगर आई का भी लिख दूं, आई पूछा नहीं है यहां पर, फिर भी ये इसको उल्टा चलता है, आई पी अपॉन आई एस। तो इस तरह से ये फॉर्मूला आप याद रखिए, इतने से ही जो भी न्यूमेरिकल ट्रांसफार्मर पे बनेंगे आपका काम हो जाएगा। अब यहां से इस इक्वेशन की बात करें तो हमने एनएस निकालने की कोशिश की, एनपी इंटू वी एस अपॉन वीपी, अब वैल्यू रख दीजिए, एनपी का मतलब 3000 था जैसा आप देख रहे हैं, और वीएस था 220 और वीपी था 2200, ये देखिए वैल्यू पुट कर दी, फटाफट इसको काट पीट दीजिए, 1 0 कटेगा, कुछ ज्यादा ही काट दिया मैंने, तो इरेज करने की कोशिश करता हूं, ये यहां पर, और पेन ले लेता हूं वापस, तो बेटा ये 1 0 कट गया और यहां से ये 1 अपॉन 10 आ जाएगा, 300 वोल्ट का आंसर आ जाएगा, ये 300 वोल्ट का आंसर आ गया। तो देखिए कितने आराम से ये सवाल आप बना पाएंगे, बस थोड़ा सा ध्यान रखने की बात है। तो उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहा होगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, एंड अरविंद एकेडमी चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा टॉप क्वालिटी कंटेंट के लिए, फिजिक्स आसान भाषा के लिए। डिस्क्रिप्शन में कुछ लिंक है जो आपके बहुत काम आएंगे, उसको देखिए, उसका इस्तेमाल कीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आपका आने वाला है। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट, गॉड ब्लेस यू, बाय बेटा।